हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के प्रकाश का परिवर्तन था पवर्तन, मतलब भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर है पहला, प्रकाश का परिवर्तन था पवर्तन। इसमें हम लोग परिवर्तन था पवर्तन में हम लोग गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध इसके पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ना है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में जब किरणें आकर दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात कैसे होकर गुजरती है, तो इसके बारे में हम लोग नियम पढ़ेंगे कि कैसे जब टकराती है तो फिर क्या कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें, जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जब उसका परावर्तन होता है, दर्पण से टकराने के पश्चात जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सुनिए, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अवतल दर्पण के लिए मैं बता रहा हूँ, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समानांतर ये जा रही है किरणें, ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो कह रहा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात तो जब वो गुजरती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह मुख्य फोकस होता है और वो मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस है, ये जो एफ है ये मुख्य फोकस है, ठीक है। लेकिन जब यही किरणें उत्तल दर्पण में जब जाती है, जब उत्तल दर्पण के लिए जाती है तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से यही किरण अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो किरणें क्या हो रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है ना। अपसरित का मतलब होता है कि आती हुई प्रतीत होती है। जब ये किरणें जाती है ना, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है, किरण गई और जाने के पश्चात ये पुनः मुड़ गई। यहाँ से दिखाया गया ना ये वाला, फिर देखिए इधर मुड़ गई है, लेकिन ये मुड़ तो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य फोकस से क्या हो रही है, आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है ना। आया समझे ना। फिर से सुन लीजिए, अवतल दर्पण के लिए जब जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो समानांतर के पश्चात वो दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ठीक है ना। इसका पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, कौन, किरणें, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है किरण, तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। देखिए ये है अवतल दर्पण, है ना, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से ये किरण है ये सीधे आ रही है, ठीक है ना। और जब ये किरण सीधे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जाने के पश्चात जब दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये जा रही है और पुनः टकराने के पश्चात तो वापस लौट जा रही है। ये अवतल दर्पण के लिए दूसरा नियम है, ठीक है ना। फिर से सुनिए, अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने लगती है। ये किरण क्या होती है, ऐसा लगता है कि वक्रता केंद्र की ओर क्या हो रही है, आ रही है। लेकिन इसमें भी वही घटना होती है। अब ये टकराने के पश्चात जैसे ही वक्रता केंद्र के एकदम बिल्कुल वक्रता केंद्र से एकदम बिल्कुल सीधे में जा रही है किरण जा रही है, तो टकराने के पश्चात पुनः ये क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जा रही है फिर वापस लौट, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ऐसा लगता है कि किरणें क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें आती हुई प्रतीत होंगी और
अवतल दर्पण में मतलब उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होंगी, और अवतल दर्पण में पूर्णतः क्या होंगी, पूर्णतः वह मतलब एक तरफ से मुख्य अक्ष को काटेंगी, ठीक है ना। अब पहला नियम ये है कि जब समांतर होकर जाती है तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है, और दूसरा नियम ये है कि जब किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र की ओर फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ठीक है, नोट कीजिए।